हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम उसी का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं आज। है सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं सिलेंडर होता किस टाइप का है। जैसे आपके घर में कोई भी बॉक्स होता है वो सिलेंडर है। गिलास है आपका, वो भी सिलेंडर टाइप का, जो सीधा वाला होता है वो सिलेंडर टाइप का होता है। इस टाइप का आपका फॉर्म का होता है। बोतल भी होती है, सिलेंड्रिकल टाइप की बोतल होती है, या ड्रम होता है। इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाते हैं, सिलेंडर कहलाते हैं। या आप एक पेन को भी कह सकते हो जो गोल गोल हो दोनों साइड से, और दोनों तरफ का सरफेस एरिया जो हो एक जैसा हो ना। तो सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, सिलेंडर की। है सिलेंडर की बात करें तो हम अगर फिगर देखें तो किस तरीके का होता है सिलेंडर बच्चों। ये आपको बना लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये कुछ इस तरह से आपका सिलेंडर होगा बच्चों, है ना। ये हम बना लेते हैं, ये कुछ ये मिला देते हैं, है ना। ये आपका मैंने क्या बना दिया बच्चों, सिलेंडर बना दिया, है ना। यहां से बात कर लेते हैं भाई, इसकी रेडियस होगी, इसकी रेडियस भी होगी और इसकी हाइट भी होगी, है ना। ये आपका सिलेंडर है। यहां से बात कर लेते हैं, अगर इसकी ये हाइट होगी और आधी जो होगी इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी। क्लियर इतना। यहां से इसकी क्या क्या चीजें होती हैं, देखो। एक तो कर्व होता है, इसको लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ये जैसे मेरे पास पेन है, ये कर्व टाइप का नजर आ रहा है, और एक इधर से बेस होगा और एक इधर से बेस होगा, दो साइड से आपका बेस होगा, है ना। तो यहां से बात कर लें तो दो एरिया की बात कर लेते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है भाई? पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट, इनटू हाइट। पेरीमीटर कितना? 2πr इंटू एच। ये कौन सा है? लेटरल सरफेस एरिया। और एक होता है बेस सरफेस एरिया, बेस। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल को और क्या बोल सकते हैं आपका, कर्व या कर्व सरफेस एरिया बोल दो ना। बेस सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया। बेस सरफेस एरिया की बात कर लें तो कितना हो जाएगा का, 2πr स्क्वायर। यही से बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस सरफेस एरिया। CSA और VSA भी कह देते हैं इसको ना। 2πrh प्लस के 2πr स्क्वायर। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ गया इंटू एच प्लस के आर। ये बन जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। दो बेस होते हैं, दो बेस कैसे होते हैं, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डबल हो जाएगा आपका बेस सरफेस एरिया। और 2πr जो होती है सरकमफ्रेंस होती है एक सर्कल की, और हाइट एच की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πrh। वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर ले तो वो हो जाएगा आपका पाई या बेस, बेस एरिया इनटू हाइट, इनटू हाइट। बेस एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर इनटू एच। अब आप केयरफुली ये याद रखना, कौन सा सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ये केयरफुली याद रखेंगे हम, है ना। पाई की वैल्यू दे रखी है तब ठीक है, वरना 22/7 या 3.14 आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहीं से कुछ इस तरह से कनेक्ट भी कर देता है कि आपका कह देगा एक क्यूब को रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया है ना। फॉर रिकास्टिंग, रिकास्टिंग ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रिकास्टिंग अगर आपका कर रहा है ना, सिलेंडर की रिकास्टिंग कर रहा है, तब आपको क्या करना, बस कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो करना है वो इक्वल टू जिस बॉडी को भी रिकास्ट कर रहा हो। क्यूब को रिकास्ट करेगा तो क्यूब, क्यूबॉइड को रिकास्ट करेगा तो क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अदर बॉडी, वॉल्यूम ऑफ अदर बॉडी, ये कर लेंगे। अब जो भी वॉल्यूम होगा, मान लो हम फॉर क्यूब की बात कर लें, यहीं से क्यूब के लिए बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
सिलेंडर का कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और क्यूब का कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब यहां से जो भी चीज फाइंड करने के लिए कहेगा बच्चों वो फाइंड करूंगा। या तो सिलेंडर को रिकास्ट करेगा तो आपका क्यूब की साइड पूछ सकता है, या क्यूब को रिकास्ट करेगा तो सिलेंडर का कुछ ना कुछ पूछ सकता है, आपका जो भी मन चाहेगा उसका पूछ लेगा। क्लियर इतना? चलो अच्छा, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपका एक सिलेंडर को एक क्यूब के अंदर फिट कर देता है। देन सिलेंडर फिट इनटू अ क्यूब, इनटू अ क्यूब। अब ध्यान से देखना, मैं क्यूब का एक साइड एक व्यू दिखा रहा हूं ना, वन साइड व्यू दिखा रहा हूं आपका ना क्यूब का, ठीक है? ये ध्यान से देखना, ये आपका क्यूब हो गया। अब यार क्यूब की सारी साइडें बच्चों क्या होंगी? ए होंगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इतना क्लियर? अब ये कह रहा है इसमें एग्जैक्टली फिट हो जाए, एग्जैक्टली एकदम मस्त तरीके से फिट हो जाए। तो एग्जैक्टली फिट होने का मतलब क्या है कि आपका जो सिलेंडर है वो भी इसी हाइट का और इसी सरफेस एरिया का होना चाहिए। एग्जैक्टली फिट होने का मतलब क्या है? इसी हाइट का इधर इसी सरफेस एरिया का होना चाहिए। क्यूब भी इसी हाइट का इसी सरफेस एरिया का, है ना, इसी हाइट का ऐसे ही होना चाहिए। गोल गोल आपका जैसे ही रखोगे आप फिट चारों तरफ से हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए आपका? यहां से अगर मैं देखूं, जो साइड थी, साइड ऑफ क्यूब ए थी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी ए अपॉन 2, और हाइट जो हो जाएगी वो ए के इक्वल हो जाएगी। तब ये पूछ लेगा कि आपका ये बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए अगर साइड क्यूब की ए है, और ए क्या है आपकी? ए है साइड ऑफ क्यूब, है ना, ए आपकी है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। तब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा आपका, यहीं से आप निकाल लो इजीली, बड़ी आसानी से। पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई को वैसे ही रहने देंगे, आर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? ए अपॉन 2। क्या आ जाएगा? ए अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? ए, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 इंटू ए का क्यूब, पाई बाई 4 इंटू ए का क्यूब। ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से, है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे बन जाएगा आपका। मतलब कि आपको कितने वॉल्यूम का? पाई बाई 4 ए क्यूब वॉल्यूम का अगर आप रखोगे सिलेंडर उसके अंदर, तब इजिली फिट हो जाएगा उसके अंदर, है ना? बिल्कुल। यहीं से कभी कभी 4 2 सिलेंडर की बात कर ले, 4 2 सिलेंडर्स की बात कर ले, 2 सिलेंडर की बात कर ले, और 2 सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो या सरफेस एरिया का रेशियो ना, रेशियो टोटल सरफेस एरिया है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमसे जनरली हमसे टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो क्या कर लेंगे? 2 पाई आर है तो 1 हो जाएगा, R1 प्लस के H1 अपॉन 2 पाई R2, 2 पाई R2 इंटू R1 प्लस के R2, तो 2 आपका लग जाएगा, 2 प्लस के H2, ये हो जाएगा। यहां से कुछ ना कुछ दे रखा होगा, रेशियो इन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे हमारा तो पाई यहां से, अच्छा पाई से यहाँ पाई से पाई भी काट दे तो यहां आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा R1 इंटू R1 प्लस के H1 अपॉन R2 इंटू R2 प्लस के H2, है ना? ये बन जाएगा। यहीं से अगर हम बात कर ले बच्चों, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, पाई से पाई कट जाएगा, कितना बन जाएगा? R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू H2। यहां से आप निकाल लोगे, कुछ इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? यहीं से बात कर लें क्वेश्चंस की, चलो ना, बोल देंगे दी हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर is 7 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, है ना, एंड 4 सेंटीमीटर कर ले, चलो 4 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम एंड
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा यहाँ एक काम करा, मीटर ले लें, हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ना, वह इजी हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए, चलो है ना। मीटर कर लेते हैं, इसको भी मीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया में, और ये भी पूछ लेता कभी कभी इस सिलेंडर का है या सिलेंड्रिकल टैंक बोल देगा, तो सिलेंड्रिकल टैंक अगर बोल दिया तो बोल देगा उसमें वॉल्यूम कितना कितना वाटर ऑक्यूपाई होगा, कितना वाटर उसमें आएगा, तो वो भी लिख देंगे चलो इसके साथ, है ना। अगर इसको सिलेंडर बना दे, आपका टैंक बना देंगे तब, तो वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 22/7। आर कितना है बच्चों, आर की वैल्यू है 4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 7, तो यहां से आपका 7 से तो 7 कट जाएगा, 22 इंटू 4 जा 16, तो 16 2 जा 32 और 16 2 जा 32 35, है ना। इतना मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आपका आ जाएगा, क्लियर। इतना आपका यहीं से लेटरल सरफेस एरिया पूछे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अगर आपका पूछ रखा हो बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, ये कर लेंगे। अच्छा 2 तो वैसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 4 और हाइट कितनी है बच्चों 7, इतना क्लियर। 7 से 7 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117 मीटर, इतना आपका आ जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्लियर। यहीं पे बेस सरफेस एरिया निकाल दे, बेस सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया। अच्छा बेस सरफेस एरिया अगर पूछा है तो क्या निकाल लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वैसी रहेगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहां से 4 4 जा 16, ये 44 आ जाएगा, और यहाँ 4 4 जा 16/7, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और 6 70/7 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका बेस सरफेस एरिया। अच्छा यहीं से आपका पूछ लेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तब कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस के आर, 2, अच्छा पाई की टर्म में निकाल देता हूं चलो इस बार, 2 पाई आर, पाई रहने दें, इंटू आर की वैल्यू कितना 4 इंटू एच की वैल्यू 7 प्लस के 4, 4 2 जा 8 पाई इंटू 4 7 जा 28, तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22 पाई, इतना मीटर स्क्वायर। या पाई की वैल्यू यहां पर प्लेस कर दो, 22/7 कर दोगे तब भी यहां से आंसर आपका आ जाएगा, है ना, वो आप कर लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पे कभी कभी ये पूछ लेता है दी टोटल वॉल्यूम या टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर बोल दे, है ना, क्या बोल देगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी क्वांटिटी आएगी वाटर की, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कहलाएगा बच्चों, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा आपका, देखो कितना वॉल्यूम आया, जो वॉल्यूम है ना वही क्वांटिटी कहलाता है, कितना आया 352, कितना 352 मीटर क्यूब। अब इसमें लीटर में बात कर ले तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 से मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा बेटा 352 और यहां पर 1000 से मल्टीपल कर दो, इतना लीटर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 352,000 लीटर, है ना, इतने से 1000 से मल्टीपल कर दो लीटर में आ जाएगा, क्लियर। ये पूछ लेगा। अब इसी में कभी कभी ये दे देगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपका पूछ लेगा इसमें, मान लो कुछ भी दे दे आपका, सपोज दैट बोल देते हैं चलो
343 बोल दें, चलो 343 है ना, 343 और इतना 343 मीटर क्यूब, देन एंड बोल देंगे, एंड हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज बोल देगा आपका 3 मीटर, देन फाइंड हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की कितनी हाइट होगी बच्चों, है ये पूछ लेगा आपका कुछ इस तरह से। तो यहां से क्या निकाल देंगे, कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम को आपको इक्वल करना है, वॉल्यूम को किसके इक्वल करना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और कितना वॉल्यूम दे रखा, 343, क्लियर इतना। अच्छा, पाई की वैल्यू हम यहां से रख दें 22/7 इंटू, यहां से आपका आर की वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू, अच्छा 3 की जगह मैं 7 कर दे रहा हूं, चलो थोड़ा सा और अच्छा सा बन जाएगा, 3 की जगह 7 कर दे रहा हूं, चलो है ना, 3 की जगह 7 कर दिया, तो यहां से आपका बन जाएगा ये 7 का स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा आपका 7 का स्क्वायर इंटू एच आपको निकालना है 343, और इसको चलो रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं, 7 से एक 7 कट जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा, 343 अपॉन 7 2 14, 7 2 14 1 15, इतना मीटर आपका यहां से आ जाएगा, रेशियो में निकाल लो, अगर डिवाइड हो तो डिवाइड करके निकाल लो, जो भी आपका कटेगा यहां से डिवाइड कर लेंगे ना, क्लियर है ना, लगभग आपका ये आपका 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा, क्लियर। और कभी कभी किस तरह से क्वेश्चन बना देता है, इफ द रेशियो इन रेडियस एंड हाइट of two cylinder are 2:3 and 3:2, 3:2, then ratio in वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, है ना। तो यहां से आपको कुछ नहीं, V1/V2 मैंने बताया था वॉल्यूम में, R1/R2 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है इंटू H1/H2, ये कर दो बच्चों आप, तो V1/V2, अच्छा रेडियस में कितना रेशियो दे रखा है, रेशियो इन रेडियस 2/3 का तो क्या होगा स्क्वायर इंटू, ये कितना है 3/2, तो एक 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो V1/V2 कितना आ जाएगा बच्चों, V1/V2 आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, इस तरह से आप निकाल सकते हो। या कभी कभी ये बोल देता है, इफ रेडियस एंड हाइट is increased by 10% and 20%, then percentage increase in वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, ये पूछ सकता है आपका, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपका देखो स्टार्टिंग रेडियस जो भी है आपका वो मान लो, स्टार्टिंग रेडियस कितनी है आपका, परसेंटेज इंक्रीज निकालना, कभी भी परसेंटेज इंक्रीज निकालना तो आपको स्टार्टिंग रेडियस R1 जो स्टार्टिंग है वो कितनी ले लो R, और H1 कितना ले लिया हमने H, तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों, 10% इंक्रीज करने का मतलब रेडियस 1.1 टाइम्स ऑफ R, और R2 कितना हो जाएगा 21.2 टाइम्स ऑफ R, 2 टाइम्स ऑफ H, कितना हो जाएगा, इतने परसेंट इंक्रीज। अब आपका क्या करना है, देखो परसेंटेज इंक्रीज में डायरेक्ट बता दे रहा हूं, परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है, तो क्या करना है, निकालना है आपको, तो न्यू वॉल्यूम की जगह हम लिख दें B2 माइनस के B1/V1 इंटू 100, कभी भी जो हो गया माइनस के जो स्टार्टिंग में था घटा का डिवाइड कर दो इनिशियल वाले से,
यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा देखो पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 माइनस के पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। पाई से तो सब में पाई हट जाएगा। अब यहाँ R2 कितना 1.1 R का स्क्वायर इंटू H1 कितना 1.2 माइनस 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 पाई R स्क्वायर इंटू H स्क्वायर अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू H, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगे H, इतना हो जाएगा बच्चों। अब यहां से आप क्या कर दो, यहां से कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है, यहाँ इतना हो गया और 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया 11 11 121 है ना, यहां से आएगा और यहां से इंटू 1.2 ये तो आएगा और माइनस के 1, बाकी सब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा इसमें 7 के साथ मल्टीपल 100 से और करना है इंटू 100, बाद में कर देंगे चाहे इंटू 100 बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से 12 बन जा और 12 टू 24 और 1 25 और 12 और 2 14 कितने के बाद है 1 2 3 3 के बाद इंटू 100 माइनस के 1 इंटू 100, सॉरी माइनस के 1 इंटू 100 माइनस के 1 इंटू 100 माइनस के 1 इंटू 100 है ना, तो कितना आ जाएगा 45.2%, कितना 45.2% इंक्रीज हो जाएगा। ये आप सिंपली, मैंने इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत है, मैंने क्या बताया आपको, फाइनल वॉल्यूम निकाल दो है ना, फाइनल वॉल्यूम मैंने ये पहले भी आपको काफी बार बताया, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई, पाई को देखो कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, जो कांस्टेंट पहले था पाई का पाई वैसे ही रहेगा, 1.1 R का स्क्वायर इंटू H कितना है 1.2H, तो आपको क्या करना है देखो, सिर्फ 1.11 में 121 इंटू 1.2 इनका मल्टीपल निकालो, बाकी को सब भूल जाओ, पाई आर स्क्वायर H को सबको भूल जाओ, सिर्फ कोफिशिएंट ये रहेगा, तो यहां से आप निकालोगे तो ये आपका जाएगा 1.452 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू H, ये स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम है बच्चों, ये स्टार्टिंग वाला 1.452 इंटू V, इतना हो गया। अब इसमें से 1 घटाकर 100 से मल्टीपल कर दो, 1 घटाओगे आप इसमें से कितना बचेगा 0.45 और 0.45 को मल्टीपल करोगे 100 से तो इतना ही परसेंट बनेगा, ये भी इस तरीके से निकाल लोगे आप, क्लियर। तो ये भी आपका कुछ इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, बड़ी आसान पड़ता है, क्लियर इतना। और भी आपका रेशियो वगैरह दे तब निकाल लो, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस देता है, आपका आराम से निकल जाता है, बड़ा आसान पड़ता है। कभी कभी ये दे देता है कि आपका हाइट में आपका और रेडियस में इतना रेशियो है, वॉल्यूम इतना है, तो ये बताओ हाइट कितनी होगी और रेडियस कितनी होगी, ये आपका पूछ लेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों को कुछ नहीं करना, अगर आपको दे रखा हो अगर वॉल्यूम, इफ रेशियो इन हाइट एंड रेडियस दे देगा आपको, रेडियस कुछ इस तरह से दे देगा आपका, इज मान लो सपोज दैट दे देगा 2:3 में, एक नॉर्मली आपका करके दिखा रहा हूं आपको, वो वहां से निकाल लेगा 2:3 आपका है ना, और 2:3 एंड दी वॉल्यूम इज, मान लो वॉल्यूम आपका कुछ ना कुछ दे देगा, कुछ इस तरह से, कोई भी वॉल्यूम आपका मान लो रैंडमली अगर हम लें, तो यहां से एक काम करते हैं 2 3 2 2 4 3 9 18, कोई भी ले लेते हैं, चलो 3 4 सपोज 8 8 8 8 8 8, चलो ये ले लिया 8 8 8 8, ये ले लेते हैं, ये ले लिया, देन इतना सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड रेडियस एंड हाइट, कुछ इस तरह से। मैं एक रैंडमली को डाटा लिया है, वो कुछ भी हो सकता है, करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ है ना, बाकी डाटा आप निकाल लेना, सोल्व आप कर लेना। तो यहां से क्या करोगे आप वॉल्यूम, तो आपका रेडियस का, हाइट का और रेडियस का क्या रेशियो दे रखा बच्चों 2/3, हाइट कितना मान लोगे आप 2x और रेडियस कितनी मान लोगे आप 3x, क्लियर इतना, ये आपने मान लिया। अब यहां से क्या निकालोगे आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, इसको किसके बराबर करना है 8888 के बराबर करना है ना, तो यहां से 22/7 इंटू रेडियस
रेडियस, और रेडियस कितनी है आपकी, देखो यहाँ से रेडियस कितनी है आपकी 3x का स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 8888, 22 चौक 88 और 22 चौक 88, यहाँ से 404 आ जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18x स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 404, है ना। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 404 अपॉन 18 इंटू 7, है ना। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा लगभग, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब बनेगा, सॉरी ये एक्स की क्यूब बनेगा, क्योंकि एक्स की कितनी बनेंगी आपकी 3 बनेंगी, है ना। एक्स की क्यूब बनेगा, यहाँ से एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ से एक्स की क्यूब, तो यहाँ से आप तोड़ लें, यहाँ से 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 अपॉन 9, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा, और कितना बचेगा आपका 9 और 5 51, 9 5 जा 45, 45 और 6 बचेगा और 9 7 जा, तो यहां से आप लगभग इतना 157 के आसपास निकल जाएगा यहाँ से, और इसका क्या निकाल लेंगे हम, क्यूब रूट। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यूब रूट, क्यूब रूट निकाल के जो भी आपका, आप यहाँ से आए क्यूब रूट आप लोग निकालना, और जो भी आपका आएगा हाइट यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ से x की वैल्यू जो भी आपका यहाँ से निकल गएगा, मैंने मान लिया सपोज जो भी आपका आए, और यहाँ x की वैल्यू कितना है 2x, और बाई r की वैल्यू कितना है 3x, r की वैल्यू कितना 3x, यहाँ से आप, ये आपका काम रहेगा, ये यहाँ से आपको निकालना इसका क्यूब रूट, क्यूब रूट में पहले बता चुका हूँ, लगभग निकाल लो, कोई एग्जैक्टली निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लगभग आप निकाल सकते हो। जैसे आपका यहाँ से छोटा सा आसपास में तोड़ के देख लो, आपको वहां से निकल के आपका आ जाएगा, क्लियर ना, ठीक। 125 आपके आसपास आ रहा है। जैसे मान लो इसका अगर मैं अप्रोक्स की बात करूं, तो अप्रोक्स में थोड़ा सा, चलो मैं अप्रोक्स की बता देता हूं किस तरीके से, लगभग अप्रोक्स जो इसका आएगा कितना, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 है तो 5 लगभग 5 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा, 5 पॉइंट, जैसे 2 5.3, तो यहाँ से 2 इंटू 5.2, चलो मैंने कर ही दिया लो, है ना। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 2 जा 10, इतना किसमें था वॉल्यूम, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में रख देंगे, मीटर में होगा तो मीटर में रख देंगे ना, सेंटीमीटर। और यहाँ से 2 3 इंटू 5.2, मैंने एक रेंडमली डाटा लिया, याद रखना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्योंकि रेंडमली डाटा में कुछ भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था हमारा किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। इसी तरीके से आपका कनेक्ट करेगा, कुछ भी कनेक्ट कर सकता है, कभी कभी किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर देगा, क्या कोई सर्कुलर रोलर है, सिलेंडर का रोलर है, कितने चक्कर लगाएगा, ये भी आपका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को आपको क्या डिवाइड कर देना है, जितना एरिया कवर करेगा सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, है ना। एक ये चलो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाई a cylindrical roller, by a cylindrical roller। कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, है ना, या सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया कहते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया, अपॉन कर्व सरफेस एरिया। ये कर देना आप, आंसर आपका निकल जाएगा, मतलब कि जो भी आपको एरिया दे रखा हो ना, उसको 2 पाई आर एच से आप डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे आपको, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आपसे पूछे, कम पूछता लेकिन पूछ ले तब ये कर लेना आप, है ना। और ये था हमारा सिलेंडर, और आपको अगर मजा आ रहा तो लगे रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।